भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी ने वो कर दिखाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के इस बैडमिंटन खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। ऐसा कभी भारतीय पुरुषों की ओर से कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। लेकिन लक्ष्य सेन की कहानी ऐसी नहीं है। लक्ष्य सेन की जो कहानी है दोस्तों, वो बड़े कमाल की है। क्या है लक्ष्य सेन की कहानी, चलिए आपको बताते हैं। लक्ष्य सेन भारत का वो 22 वर्षीय युवा खिलाड़ी जो ओलंपिक के इतिहास में कमाल कर गया है। पहली बार बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचकर पहला पुरुष खिलाड़ी बना भारत की ओर से ऐसा करने वाला। भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद और प्रकाश पादुकोण भी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन प्रकाश पादुकोण ने ऐसा करने के लिए अपने एक शिष्य को चुना, जो शिष्य तब 10 साल का था। सिर्फ 10 साल की उम्र में जब लक्ष्य मैच हार जाता था तो वो रोने लगता था। इतना जुनून था बैडमिंटन के लिए लक्ष्य के भीतर। लेकिन उसे बस हार पसंद नहीं थी। बैडमिंटन में पिता कोच थे और बड़ा भाई बैडमिंटन खिलाड़ी। ऐसे में छोटे भाई को बचपन से ही बैडमिंटन खेलना आने लगा। अब क्या था, अल्मोड़ा में पिता के पास इस बच्चे को आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन नहीं थे, मगर वो कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इस बच्चे पर निगाह पड़ी भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की। बस फिर क्या था, इस तेज तर्रार और लंबी रैली खेलने वाले लक्ष्य सेन को तराशना शुरू कर दिया प्रकाश पादुकोण ने, ये सोचते हुए कि वो जो नहीं कर पाए शायद ये उनका शिष्य कर दे। और वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। वैसे हमारी लड़कियां तो ओलंपिक में बैडमिंटन में पहले ही पदक जीत चुकी हैं, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। लेकिन पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अब वो हो गया है दोस्तों, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है ना लक्ष्य सेन, इसके खेल को देखकर ऐसा ही लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है और किसी को भी हरा सकता है, और ऐसा ही हुआ। अब पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पुरुष सिंगल के क्वार्टर फाइनल में इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेन ने चीनी ताइपेई के चाउ तियन चेन को हराकर ये जगह बनाई। सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। ओलंपिक खेलों में सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बाद वो तीसरे। भारत के कई खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में मेंस सिंगल के क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब किसी खिलाड़ी ने इसे जीता। लक्ष्य सेन पहला गेम 21-19 के करीबी अंतर से हार गए। दोस्तों, मैं भी जब ये देख रहा था तो सोचने लगा कि पता नहीं क्या होगा। हालांकि अगले गेम में उन्होंने चीनी ताइपे के चाउ तियन चेन को 21-15 से हरा दिया। तीसरा गेम भी शुरुआत जब थी तो बड़ा कांटे का था और चाउ तियन चेन आगे चल रहे थे, लेकिन तीसरे गेम को भी लक्ष्य सेन ने 21-12 से अपने नाम कर सेमीफाइनल में जगह बना ली। युवा बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन भारतीय बैडमिंटन का अब भविष्य माने जा रहे हैं। 2018 में युवा ओलंपिक खेलों में रजत और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले अल्मोड़ा के 22 साल के इस खिलाड़ी के हौसले की कोई कमी नहीं है। साल 2023 इंग्लैंड और जर्मन ओपन में उपविजेता रहे। थॉमस कप फाइनल में वापसी का जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले मैच में इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिनीगिंत के खिलाफ 8-21 से पिछड़ रहे थे, मगर फिर भी जीत दिला दी। मिक्स स्पर्धा में भारत के रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बर्मिंघम में अपने पहले ही कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लक्ष्य सेन अक्टूबर 2022 में पुरुष एकल में अपने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 8वें स्थान पर पहुंच गए। लेकिन साल 2012 के आखिर से लक्ष्य सेन परेशानियों से घिरते चले गए। नाक के ऑपरेशन से लेकर केस मुकदमे में फंस गए। एक प्रतिद्वंदी बैडमिंटन अकेडमी ने उन पर उम्र में घपला करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। लक्ष्य सेन का कैरियर शुरुआत में किसी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दौड़ा। उनके डीएनए में ही बैडमिंटन है। उनके पिता डीके सेन एक राष्ट्रीय कोच हैं, जबकि उनके भाई चिराग सेन भी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जब लक्ष्य सेन 10 साल के भी नहीं थे तब कोच विमल कुमार को प्रभावित करने में कामयाब रहे। इस गंभीर युवा खिलाड़ी की जिस बात ने विमल और प्रकाश पादुकोण को प्रभावित किया वह यह थे कि लक्ष्य उस समय भी जीत को बहुत गंभीरता से लेते थे। एक भी हार के बाद रोने लगते थे। प्रकाश पादुकोण अकादमी से इस युवा खिलाड़ी की बैडमिंटन यात्रा फास्ट ट्रैक पर आ गई। अगले 6 वर्षों में लक्ष्य सेन ने अंडर 13, अंडर 17 और अंडर 19 राष्ट्रीय टूर्नामेंट आसानी से जीते। आश्चर्य की बात यह थी कि जब उन्होंने अंडर 19 राष्ट्रीय पदक हासिल किया तब उनकी उम्र महज 15 वर्ष की थी। लक्ष्य ने विश्व मंच पर भी जीत का पहला स्वाद 2014 में चखा, जब वे स्विस जूनियर इंटरनेशनल में विजयी हुए। इस सफलता के बाद उन्होंने जूनियर सर्किट में लगातार सुर्खियां बटोरना जारी रखा। लक्ष्य सेन का कैरियर ग्राफ 2017 में अपने चरम पर पहुंच गया, जब उन्होंने जूनियर विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की।
वर्ष 2018 युवा शटलर के लिए खास था जब उन्होंने जूनियर एशियाई खिताब और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ओलंपिक यानी कि युवा ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता। महज 22 साल की उम्र में अपने शानदार रिकॉर्ड के बावजूद उन्होंने काफी असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। पीठ की चोट के कारण टोक्यो ओलंपिक से चूक गए और महामारी से प्रभावित बैडमिंटन कैलेंडर में सीमित अवसर मिले। उतार चढ़ाव भरे साल 2023 को दरकिनार करते हुए किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि लक्ष्य ने बार बार साबित किया कि वह एक ताकत है। लक्ष्य सेन की प्रतिभा से उम्मीद बनती है कि वह प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद के बाद भारत के अगले विश्व नंबर 1 हो सकते हैं। उनमें कई अनोखी खूबियां हैं। उनके पास एक अच्छी हिट है, वह अपनी प्रहार शक्ति से प्रतिद्वंदी को हैरान कर देते हैं। अल्मोड़ा के हिमालय के कठिन पहाड़ी इलाकों में पले बढ़े रहने के कारण लक्ष्य शारीरिक रूप से बेहद सक्षम है। बिना थके कई घंटों तक लगातार अभ्यास कर सकते। पिछले करीब एक दशक में विश्व मंच पर भारतीय बैडमिंटन की धमक देखी जा सकती है। हालांकि एशियाई खेलों के 72 साल के इतिहास में भारत के 155 स्वर्ण पदकों की कुल प्रभावशाली संख्या में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक शामिल नहीं है। न ही ओलंपिक में कोई ऐसा पुरुष खिलाड़ी हुआ है जिसने यह कारनामा कर दिखाया हो। देश उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब भारतीय बैडमिंटन सितारे उस चमकती पीली धातु को हासिल करेंगे। पिछले एशियाई खेलों में भारत ने बैडमिंटन में 2 पदक जीते थे। पीवी सिंधु ने रजत और साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था। वहीं अगर ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बिंग जियाबाओ को हराकर देश के लिए कांस्य पदक जीता।